आज सहायक आयुक्त कार्यालय के इस प्रांगण में हमारे आदरणीय श्री दिनेश दुबे जी का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। हमारे बीच में आदरणीय श्री दिनेश दुबे सर जी, जो कि पूरे सभी कार्यों में, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ स्काउटिंग में, आदरणीय सर सभी कार्यों में सभी जिम्मेदारियों को जिस तरह से आपने निभाया है, आज आपके सम्मान में एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे सहायक आयुक्त कार्यालय के समस्त कर्मचारियों की ओर से एक छोटा सा कार्यक्रम आपके सम्मान में यहाँ पर रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है हम सबके मार्गदर्शक, हमारे मंडला विकासखंड के शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री रंजीत गुप्ता सर। जोरदार तालियों से आपका हम एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आदरणीय श्री विष्णु सिंह और जी, क्षेत्र संयोजक, आपका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। अब हम उस पल का जिसका हमको इंतजार था कि हम आदरणीय दिनेश दुबे सर का एक छोटा सा सम्मान हम यहाँ पर प्रारंभ करें, और उनका सम्मान निश्चित ही उन्होंने जो हमारे विभाग को, हमारे बच्चों को, इस कार्यालय को दिया है, उसके एवज में यह सम्मान बहुत ही तुच्छ है, छोटा सा है। फिर भी हमारा प्रयास है कि उनके कुशलतम व्यवहार और कुशल कार्य क्षेत्र को देखते हुए एक छोटा सा सम्मान का कार्यक्रम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और उनके जीवन के बारे में हम क्या कहें, बहुत ही सरल, सहज स्वभाव के धनी, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, न जाने कितनी सारी खूबियाँ आदरणीय दुबे सर के जीवन में हम सब ने देखा है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी जानकारी मिली कि कन्या हाई स्कूल पड़ाव में जहाँ कार्यक्रम था, मैंने पूछा किसी साथी से कितने उद्बोधन हुए, तो खबर ये मिला कि पूरा स्टाफ 40 के 40 लोगों ने अपनी बात वहाँ पे रखी। तो जोरदार तालियां ऐसे व्यवहार के धनी हमारे दुबे सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनके लिए हम यही कहेंगे कि जिनके चेहरे पर नूर उनसे अरमान न जाने कितने हैं, जिनके चेहरे पर नूर और उनसे अरमान न जाने कितने हैं, ऐसे सहज सरल व्यवहार के धनी आदरणीय दिनेश दुबे जी हमारे अपने। आज आपका सम्मान, स्वागत। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय एसी मैडम। आदरणीय दुबे सर को साल श्रीफल से उनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, मैं ऐसा आग्रह करता हूँ। मंडला की हमारी संस्कृति है, चूँकि ट्राइबल विभाग से रिटायर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ की जो भाषा की गंध है, व्यवहार की गंध है, उस वहाँ से मैंने शुरुआत की है। आपको आज विदाई देने, यादों की पुरवाई देने, आपको आज विदाई देने, यादों की पुरवाई देने, साथी खड़े हैं तमाम, दुबे जी को राम राम राम। साथी खड़े हैं तमाम, दुबे जी को राम राम राम। साथी खड़े हैं तमाम, दुबे जी को राम राम राम। याद रहे इनका श्रमदान, साफ सफाई का अभियान, बच्चों जैसा पालन पोषण, याद रखेगा वृक्षारोपण। याद रखेंगे प्यारे पेड़, प्रांगण के ये सारे पेड़, शहरों में भारी जनदौड़, याद रखे मैराथन दौड़। याद रखेगा आदि उत्सव, काम रहे हैं इनके अनुभव अभिनव। याद करेंगे रोज सकोरे, शाला शाला के वे दौरे। क्या क्या गिनाऊं मैं काम, क्या क्या गिनाऊं मैं काम, दुबे जी को राम राम राम। क्या क्या गिनाऊं मैं काम, दुबे जी को राम राम राम। आपको आज विदाई देने, यादों की पुरवाई देने, साथी खड़े हैं तमाम, दुबे जी को राम राम राम। साथी खड़े हैं तमाम, दुबे जी को राम राम राम।
जब जब कोई जयंती आई आपने है रैली पहुंचाई, रैली रहती लेकर रस, बाहर जाती भर के बस, हर कामों में सहभागी, कर्तव्यों के अनुरागी, सब कामों में आगे रहे, सेवा से नित जागे रहे। रघुनाथ शाह या शंकर शाह उनके काम में करे निभा, पत्रों के निष्पादन में साथ दिया हर अड़चन में। आप इसको सुबह हो शाम, दुबे जी को राम राम राम। कर्तव्यों से नहीं हटे, सदा कर्म में डटे रहे, चंदन सा स्वभाव रहा, सबसे बहुत लगाव रहा। काम हो हल्का या भारी, साथ लिया हर अधिकारी, जो भी काम गया सौंपा, ना घबराया ना चौंका। सारे काम कुशलता से यानी कर्म सफलता से, दिन देखा ना देखी रात, काम काम बस काम की बात। अब जाओ करने आराम, अब जाओ करने आराम, दुबे जी को राम राम राम। अब जाओ करने आराम, दुबे जी को राम राम राम। एक बार जोरदार तालियां बजें श्याम बैरागी जी के लिए। और प्रमोशन के उपरांत आप कन्या हाई स्कूल पड़ाव में पहुंचे, उसके बाद जिला सचिव का पद जनजाति कार्य विभाग में रहते हुए आपने संभाला। बहुत सारी उपलब्धियां आपने हासिल की है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी मैदान में आपने सहभागिता कराई है। 4 बच्चों को आपने महामहिम राज्यपाल से आपने सम्मान दिलाया है, अवार्ड दिलाया है। साथ ही बैगा बच्चे को आप स्काउटिंग में विदेश अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी कोरिया पहुंचाकर आपने बैगा बच्चे को भी अवसर प्रदान किया है। ये उपलब्धियां हैं। आपको बहुत सारे क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री अवार्ड माननीय कलेक्टर महोदय के कर कमलों से आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी में विभिन्न कार्यों को लेकर, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, निर्वाचन कार्य में सहयोग, बहुत लंबी लिस्ट है, यदि मैं बताना चाहूँ तो बहुत समय लगेगा। विशेष कार्य आपने जो किया, जिले के प्रत्येक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में जो हमारे स्काउटर गाइडर शिक्षक हैं उनको आपने प्रशिक्षण दिलाया। साथ ही स्काउटिंग के क्षेत्र में आपने बच्चों को स्काउट गाइड में आप प्रथम द्वितीय तृतीय सोपान का ट्रेनिंग भी दिलाया। आप स्वभाव के सभी जानते हैं, सरल हैं, स्नेही हैं और आप हमेशा पर्यावरण प्रेमी हैं। आपकी रुचियां आपने देखा होगा कि दुबे सर कविताएं पंक्तियों में महारत हासिल है, चाहे वो हमारे शासकीय सेवा के क्षेत्र में या हमारे जो कर्मचारियों के रैली धरने हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, हर जयंती में त्यौहार में आपकी पंक्तियां हमारे जनजाति ग्रुप में देखने को मिलती है, स्काउट के ग्रुप में भी देखने को मिलती है। साइकिलिंग आपका एक विशेष शौक है, किस तरह से फिट रहना है ये साइकिलिंग, आप उनकी वीडियो भी देखते होंगे। पर्यावरण प्रेमी माँ नर्मदा के आप परम भक्त हैं, माँ रेवा के, और गाजीपुर के पास एक घाट है जहाँ पर नियमित आप जाते हैं और वहाँ का संरक्षण साफ सफाई की जिम्मा भी आपने उठा लिया है। इस तरह से आपने पत्र पत्रिकाओं में, समाज सेवा में, पर्यावरण प्रेमी में बहुत सारी बातें हैं। और दुबे सर के लिए मैं यही कहूँगा कि गुलशन में फूल तो बहुत होते हैं, गुलशन एक गुलाब की बात अनोखी होती है, एक गुलाब की तरह हमारे दुबे सर, एक गुलाब की बात अनोखी होती है, वरना गुलशन में तो सैकड़ों फूल खिले होते हैं। तो ऐसे शानदार हमारे दुबे सर के लिए जोरदार तालियां बने। और आने वाले समय में भी मैं दुबे सर से आग्रह करूंगा कि हमारे विभाग को, हमारे बच्चों को, विशेष तौर से हमारे स्काउटिंग को, अभी एक लेटेस्ट से दुबे सर के नेतृत्व में एक 14 सदस्यीय दल स्काउटर गाइडर का उत्तराखंड में गया हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल था, पदम जी भी, और मंडला जिला का परचम हमने दुबे सर के नेतृत्व में वहाँ पे लहराया। ये दुबे सर की बहुत सारी कामयाबियाँ हैं। हम सभी आज इस कार्यक्रम में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ श्री दुबे जी को इस एक इवनिंग, जैसे क्रिकेट में होती है ना इनिंग, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग उन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली है कि वो शासकीय सेवा में रहते हुए इतने 42 वर्ष किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत मायने रखते हैं। परिवार के साथ तो जुड़ते ही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय नौकरी में है तो वो 10 से लेके 5, 6, 7 बजे तक अपने उन सहकर्मियों के साथ में रहता है। फैमिली के साथ उसका समय बहुत कम व्यतीत हो पाता है। अब वो समय आया है कि जो चीज़ उन्होंने इस 42 सालों में खोई है अपने परिवार को साथ देने की, अब वो समय आ गया है कि वो अपने परिवार को पूरा समय दें। हमारे कहने का तात्पर्य है ये नहीं कि वो घर पे बैठ जाए, रुक जाना नहीं तो कभी हार के आगे ही बढ़ना है और
दोनों क्षेत्रों को आपको देखना है। अभी तक देखिए, शासकीय सेवा के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। जो स्काउट और गाइड का कार्य था सर का, वो समाज के क्षेत्र में आगे उनको बढ़ाता रहा। देखिए आज की, अब जब भी आते हैं मेरे रूम में, सर का तो हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। बोलते हैं टीचर शब्द जो है वो टी टेंशन से स्टार्ट होता है और आर में रोज़ की तरह खिल जाता है। ये एक टीचर की एक व्याख्या है। तो वही मैंने हमेशा देखा कि सर जब भी रूम में आते थे ना, हमेशा वेरी स्माइलिंग एंड शाइनिंग फेस। तो 7 माह के जो मैंने कार्यकाल में उनका व्यक्तित्व का अनुभव किया वो यही था कि हमेशा मुस्कुराते हुए, कोई भी काम है, यस मैडम, कोई काम है, मैंने कहा सर वहाँ पे अपने स्काउट गाइड की टीम लगानी है। उत्तरकाशी नर्मदा यात्रा जो थी उसमें उन्होंने इतना सहयोग दिया। रात को मैं 10:30 बजे जब पहुँची तो सर वैसी ही एनर्जी के साथ वहाँ पे भी कार्य कर रहे थे। तो ये उनको नज़र ना लगे, बहुत ही अधिक एनर्जेटिक, कर्तव्यपरायण और उसके पड़ाव पर पहुँचाना, ये सर का काम था। बहुत अच्छी बात है, सर अपने परिवार का साथ देंगे और हमेशा गर्व से कहते थे कि मैडम मेरे बच्चे बहुत अच्छी जगह सेटल हैं। तो एक किसी भी माता और पिता की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है उनके बच्चे, और वो यदि बहुत अच्छे से सेटल्ड होते हैं तो ये मानिए कि उस पिता का, उस माँ का हृदय इतना गदगद रहता है, उसे दुनिया जहान की कोई संपत्ति बिल्कुल फीकी लगती है यदि बच्चे उनके नेक और अच्छे निकल जाए। तो मेरा एक संस्था प्रमुख होने की हैसियत से भी निवेदन है आपसे कि सर का वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे सर ने आपका बचपन में ख्याल रखा था। अब पहले आपको उनकी आवश्यकता थी, अब उनको आपकी आवश्यकता है। आपको उनका पग पग पर साथ देना है और यही समझना है कि हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने सास ससुर 97 ईयर्स ओल्ड ससुर और सास के लिए मैंने पूरा अपना करियर को एक तरफ रख के उनकी सेवा की है। तो ये है कि माता पिता की सेवा के बगैर दुनिया में आपको कोई भी अच्छी चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती। उनके चरण कमलों में ही आपका वो है, ईश्वर के दूसरे रूप हैं वो इस दुनिया में। तो आप लोग सभी, और अभी जो देख के लग रहा है कि बहुत सेटिस्फाइड है वो अपने बच्चों के क्रियाकलापों से। तो मेरी यही वो है कि जो चीज़ आप अभी दे रहे हैं उनको स्माइल, वो जो रोज़ वाला है ना लास्ट, उसको आप प्लीज़ बना के रखिएगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके जीवन काल में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घूमते रहे, मॉर्निंग साइकिलिंग करते रहे और सबको भी साथ में अपनी एक टीम बनाए। जीवन के जो दूसरी इनिंग खेलने जा रहे हैं सर, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ देंगे। हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सर को बुलाएंगे। और जहाँ तक मुझे मालूम है सर यदि स्काउट से जुड़ेंगे तो आगे भी आते जाते बने रहेंगे। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि दीर्घायु हो। धन्यवाद। उनके परिवार से आए हुए लोग, उनके मित्रजन, मेरे सभी साथियों, मैं अपना उद्बोधन चालू करूं या उन दुबे जी के बारे में कुछ बोलूं तो मेरी एक ड्यूटी भी है, क्योंकि वो मेरे डीडीओ में है। तो मैं उन्हें आज ये उनका ग्रेजुएटी का स्वीकृति पत्र देना चाहूँगा। काफ़ी लंबा समय हो गया दुबे जी के साथ काम करते हुए, पर मुझे आज भी वो पल याद है कि दुबे जी के पहले जो इस ज़िले के सचिव थे तो सिंगरौरे जी थे, है ना। तो जब वो रिटायर होने वाले थे तो उन्हें भी ये बोला गया था कि यार, हम शुक्ला सर के साथ थे, तो ये बोले थे कि यार कोई अच्छा व्यक्ति ही अपना आपका उत्तराधिकारी बने। तो उस समय दुबे जी यंग तो अभी भी हैं, नो डाउट, हम लोगों से ज़्यादा। तो दुबे जी आए उस दौरान में, उनके साथ कार्य करते करते, पर जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो हमें कभी ये नहीं लगा कि वो 19 हैं। बहुत चीज़ सीखने को मिली दुबे जी से कि कभी किसी काम के लिए मना नहीं करना, जो काम दिया जाता था वो उन्होंने बिल्कुल शिद्दत से किया। और हमारे साथ तो बड़े बड़े टास्क, चाहे वो पीएम का कार्यक्रम हो, सीएम का हो, राज्यपाल का हो, गिनती के 4-5 लोग थे जो ये कोर कमेटी के थे जो करते थे। तो दुबे जी का सबसे अच्छा काम, सर मुझे बस बता दो कि मेरा क्या काम, क्या उनको बता दें कि ये तो हाँ, बस फिर मेरी ड्यूटी खत्म, उसको वो शिद्दत से करते थे। कुछ लोग कहते हैं हाँ सर हम कर लेंगे, नहीं सर मेरा बता दीजिए क्या है। तो ये रहा दुबे जी का। और बहुत अच्छा ये भी लग रहा है कि जीवन में हर कोई नौकरी करता है, जीवन में आगे बढ़ता है और उसका उद्देश्य ये रहता है कि हमारा परिवार अच्छा हो और हम स्वस्थ रहें
और हमारे बच्चे अच्छे हों। तो ये इट्स ए टचवुड और ये गोल्डन मोमेंट है कि आप दोनों यहाँ बैठे हैं और आपके सामने जो आपका है ना फ्यूचर है वो इतना सिक्योर और इतना टैलेंटेड है जो आपको हमको देख के अच्छा लग रहा है। और ये सिर्फ आपकी मेहनत, आप दोनों की मेहनत और आपके जो कर्म हैं, जो कहते हैं ना कि हमारे कर्म हमारे बच्चों में दिखते हैं, तो वो दिख रहे हैं। वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सब लोगों को भी अच्छा लगता है और इससे हमको सीखने को मिलता है कि आपकी कार्यशैली को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, उस तरीके से चलें। स्वस्थ रहने के लिए तो आप सभी को प्रेरित करते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि बहुत बेस्ट विशेष है हमारी। सेवानिवृत्ति के सम्मान समारोह में हम आदरणीय श्री दुबे जी को सम्मानजनक विदाई दे रहे हैं। दुबे जी के बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूं कि दुबे जी सिर्फ शिक्षक नहीं हैं। दुबे जी जहां एक और समाज सेवक हैं, पतंजलि से भी जुड़े हुए हैं, रेवा पथ ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और स्काउट गाइड को इस तरह से पूरा सहयोग देते रहे। अपने छोटे भाई लोक सिंह पदम जी को पूरा मार्गदर्शन देते रहे। उनके जो आशासकीय जो सदस्यगण इसमें जुड़े हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के स्काउट गाइड के क्षेत्र में मंडला जिले का नाम ऊंचाइयों पर ले जाते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही दुबे सर के सम्मान में जितनी बात हम कहें, समय की बाध्यता है और इसी क्रम में हमारे बीच में आदरणीय सोनवानी सर, जो कि कदम से कदम मिलाकर स्काउटिंग में दुबे सर का साथ दिए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले आप आएँ और पुनः एक बार दुबे सर का स्वागत करें पुष्प गुच्छ के माध्यम से। सम्मानीय मंच और परम सम्मानीय आदरणीय जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी गण, सभी को मेरा सादर नमन। स्काउटिंग के क्षेत्र में मेरी तो विशेष कोई रुचि नहीं थी और मैंने शायद स्काउटिंग में 2 दिन या 3 दिन का ही प्रशिक्षण लिया था, परंतु आदरणीय दुबे सर, हम लोग मंडला जिला से 5 लोग थे। 5 में से आदरणीय दुबे सर, तरुण तिवारी जी और एक राम गुलाम चंद्रोल सर और मैं, हम लोगों ने बेसिक प्रशिक्षण यहीं पे प्राप्त किया था, ये एक्सीलेंस स्कूल में। तो मेरा तो बिल्कुल भी लगाव नहीं था, पर जब दुबे सर से मेरा परिचय हुआ प्रशिक्षण के दौरान और बीच बीच में हम मिलते रहे, तो इतना लगाव बढ़ गया हमारा कि जैसे हम बिल्कुल एक ही परिवार के सदस्य हों जैसे। चूँकि स्काउटिंग हमेशा एक सहयोग की भावना के साथ साथ पारिवारिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जोड़ता है। यदि जिसने स्काउटिंग की नींव तक पहुंच लिया, समझ लीजिए वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आदरणीय दुबे सर के प्रयास से मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाता, पर दुबे सर की प्रेरणा लगातार रही। चूँकि मेरे सामने कई आपत्तियां आती रहीं, विभागीय आपत्तियां मेरे संस्था प्रमुख के द्वारा, आदरणीय दुबे सर लगातार मुझे प्रेरित करते रहे फ़ोन के माध्यम से या जब भी मैं ऑफिस आ जाता तब कि आपको आगे बढ़ना है। मेरे को अकेले को नहीं, जितने हमारे साथी थे सभी को, जिनमें से वर्तमान में मैं ये बात बताना चाहूँगा दुबे जी के लिए कि वर्तमान में हम मात्र 3 लोग ही सक्रिय हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आदरणीय दुबे जी को बोलूँगा। एक हैं हमारे महेश सरौते जी और मैं। तो हम लोगों ने स्काउटिंग के क्षेत्र में दुबे जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय यहाँ पे जो पदार्थ हमारे जिला कमिश्नर सहायक आयुक्त के मार्गदर्शन में सन 18 के पहले लगभग 46 बच्चों को गवर्नर अवार्ड से और 6 बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित कराया। अब प्रयास रहेगा, दुबे सर पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं और दुबे सर का एक और बहुत बड़ा योगदान है, शायद वो कुछ दिनों में हो जाएगा। मंडला जिला में राज्य प्रशिक्षण के लिए स्काउटिंग की एक भूमि, जिसके संबंध में दुबे जी ने अथक प्रयास किया है और मुझे बहुत कुछ उन्होंने 2 साल में सिखाए हैं, क्योंकि स्काउट और कीड़ा का संबंध एक ही पहलू से का है। इसलिए कभी बहुत ही
कोई भी कागज आवेदन जो भी आते थे बहुत ही सरल तरीक़े से उनको निपटारा कर देते थे। ऐसा मैंने सीखा दुबे जी से। आदरणीय दिनेश भाई, आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपने हमें जो साथ दिया, जो हम लोगों ने आपको सहयोग दिया, उसकी हम अपेक्षा करते हैं जब कभी किसी मोड़ पर, किसी जगह पर अगर हम आपको आवाज़ दें तो आपसे हमारा निवेदन है, पूरे कार्यालय की ओर से मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हमें अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद और अपना मार्गदर्शन हमें निरंतर देते रहेंगे। और जो भी इस कार्यालय द्वारा अगर आपको हम लोग की ओर से कभी हल्का सा भी दिल में कुछ दुख हुआ हो, उसके लिए आज हम आपसे पूरे मंच में माफ़ी चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं। हमारा कार्यालय आपके इस योगदान के लिए, ख़ास तौर से स्काउट गाइड में इनके ही अथक प्रयास से जिला प्रशासन की ओर से भूमि आवंटित हुई है। अब ये कहाँ आवंटित हुई है आप ही अगले क्रम में बता पाएंगे, लेकिन ये अच्छी बात है जो आवंटित भूमि हुई है उसमें शीघ्र ही निर्माण भी हो जाएगा। निश्चित ही आदरणीय सर के जो स्वभाव है, उनके चेहरे में जो मुस्कान है, हमने भी आदरणीय सर से 15 साल से लगभग हम जुड़े हैं, लेकिन कभी उनके चेहरे में हमने आवेश नहीं देखा, गुस्सा नहीं देखा। इतने व्यवहार के धनी आदरणीय सर के लिए हम क्या ही कहें कि सर आगे आगे बढ़ते जाना, हर मंजिल आपकी होगी। आगे आगे बढ़ते जाना, हर मंजिल आपकी होगी। आपकी मंजिल की सीढ़ी पर शुभकामनाएं हम सबकी होगी। आपके दीर्घायु की हम कामना करते हैं। और अब एक प्रश्न चिन्ह भी सबके मन में होगा कि आदरणीय दिनेश दुबे का उत्तराधिकारी कौन होगा। जी हाँ, और उनका उत्तराधिकारी हमारे बीच में है लोक सिंह पदम जी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, उनके दायित्वों को अब आगे निर्वहन करने वाले हैं जिला सचिव के पद पर हमारे आदरणीय लोक सिंह पदम जी। स्काउटिंग के क्षेत्र में मैं जो कुछ भी सीखा हूँ आदरणीय दुबे सर से ही सीखा हूँ, और आगे भी मुझे मार्गदर्शन मिलता रहेगा और सीखता रहूँगा। दुबे सर मुझे मार्गदर्शन देंगे और मैं उनके मार्गदर्शन पर काम करूँगा। जब एक बेटे और बेटी की कामयाबी को देखकर जब माता पिता का दिल बड़ा होता है तो वह अतुल्य होता है। उन पलों को व्यतीत करना, व्यक्त करना बहुत ही संभव होता है। और जब बेटे के सामने एक पिता का इतना बड़ा सम्मान मिले, उनकी जीवन का आज अमूल्य निधि हम सभी देख रहे हैं, तो निश्चित ही ये अवसर बनता है कि बेटे को भी बोलने का मौका मिले। मैं आमंत्रित करता हूं उनके सुपुत्र मृदुल भाई आए यहाँ पर और सर के सम्मान में अपने विचार रखने का कष्ट करें। मृदुल दुबे। तो धन्यवाद सभी का कि आप लोगों ने पूरे परिवार को इतने अच्छे से बुला के सम्मानित किया और पापा जी के रिटायरमेंट के कार्यक्रम को इतना यादगार बना दिया। और बचपन से ही हमने देखा है कि पापा ज़्यादातर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत डेडिकेशन से सब चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं असर की हैं और हम लोगों को आज तक मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने भी महसूस करी होंगी पापा जी के साथ काम करते हुए कि किस तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ और किस तरीके से लोगों से मिलना जुलना, ये सब चीज़ें करना, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो हम लोग भी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें को फॉलो करने का कोशिश करते हैं। पापा जी जितना नहीं कर पाते हैं पर जितना हो पाता है हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जिन भी लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में थोड़ी सकारात्मकता लेके आएँ, पॉजिटिविटी लेके आएँ और आगे भी वो करते रहेंगे। रिटायरमेंट पे रुकेंगे नहीं, उनको फ्री बैठना उतना पसंद नहीं है। घर पे तो कुछ ना कुछ काम समाज सेवा से जुड़ा हुआ, कुछ ना कुछ लोगों से जुड़ा हुआ करते रहेंगे। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। हाँ जी। पिता का दूसरा रूप आपने देखा, अभी तक आपने उनको एक शासकीय सेवक के तौर पर देखा और निश्चित ही जो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी है, विशेष तौर से जो बड़े बड़े शहरों में जाकर जॉब करते हैं, उनके लिए एक मिसाल है दुबे सर। वो देखते हैं कि हम बाहर जाके जॉब करते हैं लेकिन
सिर्फ जॉब करने के बाद भी अन्य चीज़ों को कैसे कमाया जाता है, उसकी मिसाल है हमारे दुबे सर। और जब बाप के सामने बेटी की कामयाबी होती है तो मानसी बेटी यहाँ पर हैं, सीनियर लीड इंजीनियर क्वालकॉम कंपनी हैदराबाद। तो मानसी को भी आमंत्रित करता हूँ कि सभी को नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि हम सबको यहाँ पे बुलाया और पापा के सम्मान के साथ साथ हमारा भी सम्मान किया। और ये सब अरेंजमेंट्स देख कर के हम लोगों को बहुत खुशी हुई, ये देखकर कि पापा का रोल आप सबकी लाइफ्स में और ऑफिस में कितना इम्पोर्टेंट था, ये हमें आज पता चला। और हमारे लिए तो बचपन से हमेशा पापा एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे, क्योंकि हमने उनको हमेशा जो भी वो काम करते थे बहुत ही हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ करते थे। तो उसी तरह उन्होंने हमें भी सिखाया है और हम भी अपनी लाइफ में जितना भी हो सके वो अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। और सेवानिवृत्ति शब्द मुझे शूट ही नहीं कर रहा है दिनेश भैया के ऊपर, क्योंकि सेवा से कहाँ निवृत्त होंगे भैया। ठीक है, शासन के नियम हैं, उस हिसाब से तो सेवानिवृत्ति होती है, केवल यहाँ के हस्ताक्षर बंद होंगे, बाकी तो भैया जैसे सक्रिय आज तक हैं वैसे ही लगातार रहेंगे, मुझे ऐसी आशा है। क्योंकि मैंने भैया को देखा कि कल भी भैया इस तरीके से सक्रिय थे हर काम में। कल भी मुझे बोला था कि वो जो स्काउट गाइड का प्रशिक्षण केंद्र का जो लैंड जो है वो हमको अलॉटमेंट होना है, उसका क्या हुआ, ये कल तक पूछते रहे और मुझे लगता है आगे भी पूछते रहेंगे। और उसको लैंड को लेकर स्काउट गाइड के लिए और उसमें एक प्रशिक्षण भवन बनाकर ही दम लेंगे, मुझे ऐसी विश्वास है कि भैया ऐसा ज़रूर कराएंगे। और मैं उनका पूरा उनके इस कार्यक्रम में, या जो उनका सपना है कि मंडला में एक प्रशिक्षण जो केंद्र है वो बन जाए, तो उसमें मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा। और हमारे साथ सभी स्काउट गाइड के जितने भी यहाँ पर सदस्य और अधिकारी बैठे हुए हैं उन लोग भी पूरा सहयोग करेंगे। भैया का जो मैंने इतने सालों से देखा है, यदि मैं स्काउट गाइड में आज हूँ तो केवल भैया की वजह से, इन्हीं के प्रयास से मैं स्काउट गाइड से जुड़ा और मुझे इस स्काउट गाइड के क्षेत्र में आज सेवा करने का मौका मिला है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने लगातार मुझे तीसरी बार भी मुख्य आयुक्त के पद पर काम करने का मौका दिया या मुझे यहाँ पर चयनित किया। दिनेश भैया को यदि मैं देखूं या इतने सालों से मैं इनके संपर्क में हूँ, भैया ने किसी एक ऐसे व्यक्ति को शासकीय सेवा में रहते हुए और समाज सेवा के कार्य में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मैंने पहला ही ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो शासकीय सेवा में भी रहते हैं और समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। साथ ही बहुत सारे संदेश वो बिन बोले दे जाते हैं, जैसे अभी सभी ने बताया था कि साइकिलिंग करते हैं, मैं भी उनके रोज़ स्टेटस देखता हूँ, तो साइकिलिंग करने का एक संदेश है। भैया खुद तो करते हैं पर साथ में सभी लोगों को एक संदेश दे के जाते हैं कि साइकिलिंग करनी चाहिए। साइकिलिंग ऐसा एक व्यायाम है कि उससे सभी प्रकार के व्यायाम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और भैया जो घर से लगातार दिन भर बाहर रहते थे, और अब मानसी मृदुल दोनों ने बताया अभी अपने कि हमको आज रिजल्ट मिला है कि पापा घर से बाहर रहते तो पापा ने क्या पाया है, तो आज दिख गया कि पापा ने क्या पाया है। वाकई भैया ने बहुत काम किया है, बहुत ही सक्रिय थे और डिवोशन के साथ उन्होंने शासन की भी मतलब शासकीय सेवा भी की और शासकीय कार्य में बहुत ही निपुण थे। अभी किसी ने कहा था यहाँ पर कि दुबे जी को यदि कोई कार्य बोला जाता था कि भैया ये करना है तो वो बोलते हो जाएगा। तो ये शब्द सही में मैं भी देखा हूँ कि इनको यदि कोई भी काम दिया जाए तो सच में हो जाता है इनका। तो हम आगे भी भैया से चाहते रहेंगे कि इसी प्रकार से हमको सहयोग देते रहें, हमारे कार्य को हो जाएगा ही बोलते रहें। अभी संजय भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुझे नहीं लगता कि ये सेवानिवृत्ति है, वास्तव में इसको सेवा प्रवृत्ति कह देना चाहिए। तो आज से इनकी सेवा प्रवृत्ति में और 4 चांद लगेंगे, ऐसा ही मेरा आशीष और शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से आप सब लोगों को सुनने के बाद, जैसा भी हमारे मृदुल बेटे कह रहे थे कि हम लोगों को समझे भी नहीं आता था कि पापा जी कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे आँखों को पलकें नहीं दिखती, लेकिन पलकें हमेशा आँखों की रक्षा करती हैं। तो हम लोग उसी भूमिका में रहे हैं कि काम क्या कर रहे हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन बस एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जिसका परिवार के लोग आकलन करते हैं वैसे ही आकलन होता रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है। और
गीता में भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते चले जाना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। कुछ इसी भाव के साथ उन्होंने काम किया है। आज निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो आकलन आप लोगों ने किया है इनके कार्यों का, लेकिन उसके पहले यदि अपन देखें कि जहां आज व्यक्ति इस मकाम में पहुंचा है उसके पहले की क्या स्थिति रही होगी, तो संघर्ष जिंदगी में रहता है। और निश्चित रूप से प्रारंभिक स्थिति में जब उन्होंने नौकरी की शुरुआत की तो एक छोटे से गांव से की, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, पैदल चले, पैदल जाकर के अपने स्कूल तक पहुंचते थे, वहां से लेकर के आज तक की ये यात्रा है। तो कुछ 2 लाइनों में मैं इसको कहना चाहूँगा संक्षेप में कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और हम सभी लोगों को काम करने की प्रेरणा इस रूप में इनके सहयोगी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो कुछ इस भाव से काम करेंगे कि एक आगे चला, जैसा कि आप लोगों की बातों से मैंने अंदाज किया कि निश्चित रूप से दिनेश भाई आपको लीड करते थे, एक आगे चला भीड़ पीछे चलेगी और एक दीपक सजा देगा। दीपावली निश्चित रूप में समाज में आप एक दीपावली की तरह स्काउट गाइड के इस तरीके से प्रकाश फैला दें कि सब तरफ स्काउट गाइड का एक अलग परचम लहराता हुआ समझ में आए और आप लोगों के कार्य बोलते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूँगी कि आप लोगों ने दुबे जी के सम्मान में इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, और उनके प्रति जो आपका प्रेम है, स्नेह है, उसे देखकर हम गदगद हो गए हैं, बहुत अभिभूत हैं। आपके भावुक उद्गार सुनकर मन भर आया है, पर आज बोलने को कुछ है नहीं है आगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि दुबे जी अब आगे समाज के कार्य करते हुए परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, यही मेरी उनसे उम्मीद है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हजारों की तकदीर को बनाया है आपने, लाखों की रास्ता दिखाया है आपने। अपने लकीरों को मत देखना सर, उन लकीरों से भी आगे जाना है आपको। जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं मेरे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय दुबे सर। हमेशा मुझे सहयोग किया है, आदरणीय सहायक संचालक के रूप में विकासखंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय रंजीत गुप्ता जी, आपने भी मुझे कदम कदम पर जहाँ पे भी सहयोग की अपेक्षा हुई है वहाँ पर सहयोग किया। मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ। आदरणीय जिला मुख्य आयुक्त संजय तिवारी जी, ये एक ऐसा पल है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आप लोगों ने इस पल को इतना अविस्मरणीय बना दिया है कि जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये जब मैं यहाँ पे आया था तो एक छोटे से स्कूल से आया था, मुझे मालूम नहीं था कि ऑफिस का काम कैसा होता है। जिले कार्यालय पर जब मेरे को बैठाला गया तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन हमारे जितने ये साथी बैठे हुए हैं कार्यालयीन, मैं हर की सीट में जा के पूछता था। हमारे राणा साहब हैं, हमारे पटेल साहब हैं, विश्वकर्मा जी हैं, सिन्हा साहब हैं, सबके पास जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती थी मैं इनके पास जाता था, क्योंकि फ़ाइल के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था कि मैं फ़ाइल कैसे बनाऊं। हम लोग तो सिर्फ पढ़ाने वाले टीचर थे कि स्कूल में सिर्फ ब्लैक बोर्ड चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, लेकिन ऑफिस के कामों में हमारी दखलंदाजी नहीं थी। तो मुझे सीखना था, तो मुझे सिखाने के लिए पूरा कार्यालयीन स्टाफ ने जो सहयोग किया है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, चाहे वह छोटे से छोटा कर्मचारी क्यों ना हो। मेरा कोई भी काम अटकता था, हमारे जैसे प्रहलाद भाई हैं, वसीम हैं, विवेक हैं, इन सब के पास मैं पहुंच जाता था कि यार ये लेटर बनाना है, तो ये फट से पहुंचते थे, बोले जी सर लाइए आपका काम पहले करेंगे, और ये बड़ा सम्मान देते थे। और इसी चक्कर में एसी मैडम भी फटाफट काम देती थी कि दुबे जी तो फटाफट करा लेते हैं भाई, इनको एक पत्र और इशू कर दो। तो काम भी फटाफट होते थे, कार्य करने का तरीका भी हमारे सब सहयोग करते थे। जितने ऑपरेटर हैं दिल खोल के सहयोग करते थे, कभी ना तो कहते ही नहीं थे। हाँ, यदि कोई अर्जेंट काम है उनका तो कहते सर 5 मिनट रुक जाइए, मैं इसके बाद आपका ये काम कर दूंगा। कभी मैंने नहीं सुना कि शिक्षकों को क्लेरिकल स्टाफ कभी विदाई दिया हो।
ये मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि हमारे मनसाराम पटेल जी, राणा जी और मशराम जी, ओम शांति वाले कहाँ चले गए, उन सब लोगों ने बैठ के, विवेक, वसीम और ये सारे हमारे जितने लोग हैं, सब लोगों ने बैठ के मैडम के साथ डिसाइड किया कि दुबे जी को हमें विदाई समारोह देना है। और आप लोगों ने जो सम्मान किया उसे मैं ज़िंदगी में नहीं भुला पाऊँगा। और जब भी मेरी आवश्यकता होगी, मैडम जब भी आमंत्रित करेंगी, आदरणीय सर जब भी आमंत्रित करेंगे, तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, क्योंकि हमारा काम ही सेवा करना है, हमारा काम ही समाज सेवा का है। स्काउटिंग माने समाज सेवा। तो जब भी आप आमंत्रित करेंगे सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैडम सदैव आपको सहयोग करूँगा। मैडम ने एक विशेषता मैडम की बता दूँ कि मैंने इतने एसी देखे, लेकिन खुलकर जो मैडम ने सहयोग किया है स्काउटिंग में, वो आज तक किसी एसी ने नहीं किया। जब भी मैं मैडम के पास जाता था तो मैडम तत्काल उसको एक्शन में लेकर और काम करती थी। बोले नहीं नहीं, आप इसको अभी करिए। जितने भी सेवा के कार्यक्रम हैं, लोग आते थे, मैडम से मिलते थे कि मैडम हमें दुबे जी की आवश्यकता है, चाहे नर्मदा परिक्रमा हो, चाहे गायत्री परिवार का कोई जुलूस हो या कोई भी हो कार्यक्रम हो, मैडम के पास संपर्क करते थे और मैडम मुझे बुलाती थी कि दुबे जी इसमें आपकी टीम को लगाइए। और हमारे लिए तो वह गौरव की बात होती थी कि ऐसी मैडम बोलें कि आपको ये काम करना है, और उस काम में हम लोगों को इंटरेस्ट था ही, तो हमारी पूरी टीम मिलकर काम करती थी। मैं निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं था। यदि हमारी टीम नहीं होती, चाहे वो एसी ऑफिस से एसी मैडम हो, चाहे गुप्ता सर हों, चाहे सिंगौर सर हों, चाहे संजय तिवारी जी हों, चाहे हमारे सोनवानी जी हों, लोक सिंह पदम जी हों, दिलीप मरावी जी हों, यदि ये सब हमारी स्काउटिंग की टीम ना हो तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। ये जो कुछ भी सफलताएं हमने हासिल की हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, वो हमारी एक टीम वर्क है, टीम मैनेजमेंट है, इसके द्वारा ही हम काम कर पाए हैं। तो मैं आप लोगों के प्रति भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सैल्यूट करता हूं, और भविष्य में भी आप लोगों की जो अपेक्षा है, मैं स्काउटिंग में हमेशा सहयोग करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो हमने सर से सीखा कि आप किस तरह से एक मजबूत साख आप बने हमारे विभाग में, विभाग के बच्चों के साथ, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ। आप हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं, मार्गदर्शक हैं। आपने सिर्फ हमको विभागीय चीज़ नहीं सिखाया, आपने सिखाया कि जीवन को कैसे जीना है, संघर्षों को कैसे करना है, कर्तव्य प्राणता क्या होता है, एक निस्वार्थ भाव से कार्य करना क्या होता है, और जहाँ पर जब हम सभी कार्य अच्छे करते हैं तो हमको काम भी मिलता है। वरना कहा भी गया है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। इस चीज़ को आपने नकारा है कि हम काम ज़्यादा करेंगे तो निश्चित ही हमको अवसर मिलेगा, और एक गोल्डन अवसर सर आज विदा हो रहे हैं और आ चुका है। ज्ञानदीप स्कूल के आप भावी प्रिंसिपल होने वाले, तो अभी से बधाई सर को हम देते हैं, और भी स्वर्णिम अवसर आने वाले हैं सर के लिए। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि सर इसी तरह से आगे बढ़ें। 2 अगस्त को हम मंडला जिले के जितने भी स्काउटर गाइडर शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, सभी के द्वारा सर के सम्मान में एक विदाई समारोह का कार्यक्रम भी झनकार भवन में हमने आयोजित किया है। और उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सहायक आयुक्त मैडम होंगी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे समस्त विकासखंड 9 विकासखंड के शिक्षा अधिकारियों को भी हमने बुलाया है, और एक जिला स्तरीय बैठक के तौर पर भी वह कार्यक्रम है। तो हमारे जनजातीय कार्य विभाग के जितने भी हमारे यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी साथी हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि आप यदि वहाँ पर पहुँचेंगे तो ये हमारा सौभाग्य होगा, कार्यक्रम की सफलता होगी। आप सभी उस दिन के लिए सादर आमंत्रित हैं। आपको आज विदाई देने, यादों की पुरवाई देने, साथी साथी खड़े हैं तमाम, दुबे जी को राम राम राम। साथी खड़े हैं तमाम, दुबे जी को राम राम राम। दुबे जी को राम राम राम, दुबे जी को राम राम राम।